अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको हम ज़्यादातर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके चंद एप्लीकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें है क्लिनिकल एनालिसिस। आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह। ये हमारे बॉडी के अंदर किडनी रिलीज़ करती है इनको। इनकी टॉक्सिक जो लेवल होता है हर केमिकल का डिफरेंट होता है, डिफरेंट रेंज होती है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को, स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे ब्लड के अंदर इनकी जो मकदार है वो कितनी है। उसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी मेटल्स होती हैं, उनकी मकदार को भी चेक करने के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात करें तो आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें एयर, वाटर, लैंड वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो उसके अंदर हैवी मेटल की एनालिसिस के लिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इस इलाके का, इसकी एयर के अंदर लेड कितनी है, ये दूसरी जो मेटल्स हैं हैवी मेटल्स वो कितनी हैं। अगर वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हैवी मेटल्स कितनी हैं, कि इस इलाके के अंदर इंडस्ट्री वगैरह है तो इंडस्ट्री की वजह से जो हमारा वाटर सिस्टम है उसके अंदर कितनी मेटल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर लेड, आर्सेनिक वगैरह, कैडमियम, मरकरी वगैरह इस तरह की डिफरेंट जो मेटल्स होती है उनकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर जो कैडमियम होती है इसको हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करती है कि बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। तो इसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ट्रेस कर लेते हैं कि जो हमारे पास कैडमियम कैटलिस्ट है वो कितनी मौजूद है। इसी तरह जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो आईवी सॉल्यूशंस होते हैं उसको भी हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एनालाइज करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। उसमें अगर हम एलिमेंट एनालिसिस की बात करें तो अगर हम माइनिंग की बात करें तो जो माइनिंग है कानकुनी, उसमें क्या होता है कि हर चट्टान के अंदर, हर इलाके के अंदर जो कंपोजिशन ऑफ माइन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसमें लेड किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। इसी तरह कैल्शियम, कैडमियम वगैरह तो जो हैवी मेटल्स होंगी उनकी जो मकदार होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उनकी मकदार को मेजर करने के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम हर्बल ड्रग फार्मूलेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट जो मेटल्स होती हैं वो ड्रग के अंदर मौजूद होती हैं। उसको चेक करने के लिए हम कि इस ड्रग के अंदर कितनी मेटल्स हैं और कौन कौन सी मेटल्स हैं और उनकी मकदार कितनी मौजूद है, तो उसके लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आपको पता है बहुत सारी मेटल्स होती हैं जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह मौजूद होती हैं। तो उनकी एनालिसिस के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं कि उनकी कितनी कितनी मकदार जो है वो इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम सॉइल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, कौन कौन सी मेटल्स मौजूद हैं, इसमें कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम इसके अंदर कितना है। अगर हम प्लांट को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें भी चेक करेंगे कि इस प्लांट के अंदर हैवी मेटल्स मौजूद हैं या नहीं हैं। हैवी मेटल्स इसलिए हम चेक करते हैं क्योंकि जो हैवी मेटल्स होती हैं वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। अगर तो हम फसलों को वो पानी लगा रहे हैं, ठीक है, कि जो ऐसे दरियाओं से आ रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट एफलेंट होता है मोस्टली हम दरियाओं के अंदर फेंकते हैं और वही अगर हैवी मेटल्स उसके अंदर शामिल हो जाएं तो वही हमारी फसलों को आगे लगेंगी, प्लांट्स को लगेंगी, तो वो उनके अंदर क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी
और ना सिर्फ वो हमारी हेल्थ के लिए डैमेजिंग होंगी बल्कि वो प्लांट की हेल्थ के लिए भी क्या होती हैं, डैमेजिंग होती हैं। उसके अलावा अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर भी हम डिफरेंट मैटर की जो कंसंट्रेशन है उसको भी चेक करते हैं कि इस फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कितनी मौजूद हैं, मैटर्स कितनी मौजूद हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को भी हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जो फाइबर होता है जिससे कपड़ा बनता है उसकी एलिमेंटल एनालिसिस के लिए भी हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी उसकी एप्लीकेशन। अगर हम उसके एडवांटेजेस की बात कर लें तो ये क्या होती है, हाईली सेंसिटिव होती है। ये क्या करती है कि 10⁻10 ग्राम फ्लेम और 10⁻14 ग्राम नॉन फ्लेम, ठीक है, जो सैंपल, एक होता है कि सैंपल ऐसा होता है जिसमें हम एटोमाइज़र इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो सोर्स होता है एटोमाइज़र वाला वो फ्लेम या नॉन फ्लेम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तकरीबन 99% जो इसके रिज़ल्ट होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद ये हाईली सिलेक्टिव होती है कि जिस एलिमेंट के लिए आप मेजर कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ आप सेट कर दें तो वो सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई करेगी कि इस कंपाउंड के अंदर कितनी परसेंटेज मौजूद है और इसको हम वाइडली इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हालो कैथोड लैम्प हार एलिमेंट के लिए हमें तैयार करना पड़ता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये क्या है कि ये एक्सपेंसिव होती है, इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंसिव है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। थैंक यू वेरी मच।